दोस्तों, कभी ना कभी भूले भटके आपका कोई ना कोई फोन तो गुम हुआ ही होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो आपने टीवी पर तो देखा ही होगा कि कैसे पुलिस एक झटके में किसी फोन की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। फिल्मों में तरीका कुछ ज्यादा ही फिल्में दिखा दिया जाता है, जिस वजह से किसी को इसकी असल प्रक्रिया समझ नहीं आती। अगर आप भी हमेशा से जानना चाहते थे कि कैसे पुलिस आपका फोन ट्रैक कर सकती है, तो बने रहिए आज हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब फोन ट्रैक करने के दो तरीके दोस्तों, पहला तो है आईपी एड्रेस की मदद से फोन को ट्रैक करना और दूसरा IMEI। दोनों को ही विस्तार से देखते हैं। पहले जान लेते हैं आईपी एड्रेस असल में होता क्या है। आईपी एड्रेस से लोकेशन ज्यादातर ऐसे केसेस में ट्रैक की जाती है जहां कोई साइबर कंप्लेंट आई और आपको बाकी कुछ ना पता हो। जैसे आपकी कार या बाइक में नंबर प्लेट होती है या आपके पास खुद का एक आधार कार्ड है। ऐसे ही अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपके डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस आपको आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो या एयरटेल से मिलता है। अब आप जिस भी वेबसाइट पर जाएंगे वो सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस चेक करेगा और जैसे ही आपका आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के पास होगा तो आपके कनेक्शन के बारे में बाकी चीजें भी मालूम की जा सकती है। जो आईपी एड्रेस आपको जियो या एयरटेल देगा उन्हें ये इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी या फिर IANA द्वारा अलॉट की जाती है। दुनिया भर के सभी ISPs को इसी अथॉरिटी द्वारा आईपी एड्रेस मिलते हैं और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपना आईपी एड्रेस सर्च करें तो आपको कंट्री, सिटी और ISP जैसी इंफॉर्मेशन तो सीधा सीधा ही मिल जाएंगे। अब इसमें दो परेशानियां हैं। पहली तो ये है कि सिर्फ सिटी पता चलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करना चाह रहे हैं, और दूसरी परेशानी ये है कि आपका आईपी एड्रेस बदलता रहता है। दरअसल इन कंपनियों के पास कभी अपने कस्टमर्स जितने आईपी एड्रेस होते ही नहीं है। यानी मान लीजिए जियो के पास 4 करोड़ यूजर्स हैं लेकिन सिर्फ 3 करोड़ ही आईपी एड्रेस है, तो जियो ये आईपी एड्रेस उन्हें दे देगा जो उस वक्त पर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी है कि एक साथ कभी भी जियो के सभी कस्टमर्स इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन हमें ये फर्क ज्यादा पता नहीं चलता। तो परेशानी आप समझ गए ना कि एक तो पहले आईपी एड्रेस से शहर के अलावा कुछ पता नहीं चल रहा है और दूसरा ये आईपी एड्रेस भी लगातार बदलते रहते हैं। यहाँ पर शुरू होता है पुलिस का असली काम। अगर उन्हें ये मालूम हो कि आईपी एड्रेस किस वक्त पर नोट किया गया है तो वो आपकी ISP कंपनी से पूछ सकते हैं कि फलाने वक्त को आपने आईपी एड्रेस किसे दिया था। अब यहाँ से उन्हें आपके सिम कार्ड या फिर राउटर की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही पुलिस उस कंपनी से आपकी ID प्रूफ की कॉपी भी मांग सकती है जो आपने कनेक्शन लेते हुए दिया था। उसी ID से पुलिस आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगी। याद रखिएगा, पुलिस ऐसा तभी करेगी जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, वरना कंपनीज को किसी के साथ भी डेटा शेयर करने की अनुमति नहीं है। अगर आपने गौर किया हो तो इस पूरी प्रोसेस में कमी रह गई है। अगर आप अपना एड्रेस छोड़कर किसी और जगह रह रहे हो या फिर आप इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करते हो तो ये पूरा प्लान फेल कर जाएगा, जिसके लिए एक अलग व्यवस्था है और वो है IMEI नंबर। IMEI नंबर हर फोन के साथ आता है और हर फोन का IMEI नंबर दूसरे से अलग होता है। अगर आपके पास डुअल सिम कार्ड वाला फोन है तो आपके पास IMEI नंबर भी होगा। अब पुलिस को ये IMEI नंबर कैसे पता चलेगा? एक तरीका तो ये है कि किसी का फोन चोरी हो गया और वो खुद ही पुलिस को ये जानकारी दे पाएगा, और अगर ना भी दे पाए तो पुलिस ये चेक करेगी कि उस फोन में आखिरी सिम कार्ड किसका था और उस सिम कार्ड की मदद से उन्हें सबसे पहले फोन का IMEI नंबर मिल जाएगा। अब वो लोग ये देखेंगे कि इस नए IMEI नंबर वाले फोन में कौन सा सिम कार्ड इस वक्त मौजूद है। ये पता करना भी उतना मुश्किल नहीं है। जब भी आपका फोन ऑन होता है तो वो लगातार किसी ना किसी सेल फोन टावर से कनेक्टेड ही रहता है और उस टावर को IMEI नंबर जैसी सभी जानकारियां भी भेजता रहता है। जैसे ही पुलिस को सिम कार्ड मालूम हो जाता है तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस सिम कार्ड के नजदीक 3 टावर कौन से हैं। 3 ही क्यों? 3 इसलिए क्योंकि अगर एक टावर से आप उसकी दूरी नापेंगे तो एक बड़े से सर्कल में वो कहीं भी हो सकता है। 2 टावर से आपको पता चलता है कि ये सिर्फ उन जगहों पर हो सकता है जहां ये टावर के सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन अब भी 2 अलग अलग लोकेशंस आ जाएंगे।
लेकिन तीसरे टावर के आने से आपको पता होगा कि जहां तीनों सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे हैं, सिर्फ वहीं वो फोन हो सकता है। अब ये भी एक परफेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो वो सिर्फ आपको बिल्डिंग तक ही पहुंचा सकता है, लेकिन आप कौन से फ्लोर पर हैं और आपका फ्लैट नंबर अभी भी पुलिस के पास नहीं होगा। यहाँ से पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। ज्यादातर आम केसेस में यही किया जाता है। हालांकि अगर कोई हाई प्रोफाइल क्रिमिनल हो जिस पर किसी अथॉरिटी की पहले से नजर है, तो उस केस में पुलिस या इंटेलिजेंट के लोग ज्यादातर स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह का सॉफ्टवेयर किसी तरह से उस आदमी के फोन में डाल दिया जाए कि उसके फोन के जीपीएस कंट्रोल ले ले। इस तरह के काम करने के लिए भी कई तरीके हैं। एक तो यही है कि आप चोरी छुपे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उसके फोन में इंस्टॉल कर दीजिए, या आप उन्हें कुछ इस तरह के लिंक्स भेज सकते हैं जिन्हें स्पेशली वायरस से इन्फेक्ट किया जा सकता है, और उस आदमी के उस लिंक पर क्लिक करते ही तो वायरस बिना उसे पता चले अपना काम शुरू कर देगा। खैर, हम फिर कह रहे हैं, पुलिस या कोई भी अथॉरिटी ये सिर्फ तभी कर सकती है जब उनके पास या तो पर्याप्त क्लियरेंस हो या किसी कोर्ट द्वारा उन्हें परमिशन दी गई हो। इन दोनों स्थितियों के अलावा ऐसा करना जुर्म है, जिसमें अधिकारियों और साथ ही फोन कंपनी पर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि सीधा सीधा आपकी प्राइवेसी के राइट्स का हनन है। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें लाइक करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इस तरह की वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।